हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खूब सारे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो है सोनम वांगचुक, जो आप सब लोग जानते हो कि कौन है। और जो अभी हंगर स्ट्राइक पे दिल्ली में बैठे हैं, उनकी वो हंगर स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि लद्दाख के अधिकारों और इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर वो वहाँ पे है। और दूसरी तरफ जो सरकार है और कुछ अन्य लोग हैं, उनका इस चीज़ को लेके कुछ अलग व्यू पॉइंट्स हैं। मैं किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रही, ना ही मैं सोनम वांगचुक जी को कर रही हूँ, ना ही मैं सरकार को कर रही हूँ। पर ये कि चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ना, किसी भी इंडिविजुअल को अपने अधिकारों को, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। तो ऐसे में ना एक ध्रुव राठी की वीडियो आई है, शॉर्ट्स वीडियो। मुझे उसकी वीडियो देख के मज़ा आता है। मतलब मुझे नहीं पता वो कितना सच्चा होता है, कितना झूठा होता है, लेकिन उसकी वीडियो बहुत इंटरटेनिंग लगती है मुझे। तो उसने एक शॉर्ट्स डाली थी सोनम वांगचुक को लेके। तो अभी देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, छोटी ही वीडियो होगी क्योंकि शॉर्ट्स है। पूरी होती तो मतलब वो बड़ी 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 वीडियो डालते हो, उसमें मज़ा आता है देखने में। तो अभी देखते हैं क्या कह रही हैं, आप लोगों के साथ देखते हो। स्टार्ट। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट सोनम वांगचुक का सपोर्टर है। पता नहीं आप ऐसे कितने लोगों को याद है मतलब दोस्तों, देख के पता लग 8 गया। साल पहले ऐसी ही एक चीज हुई थी। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप ऐसे बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्टिंग से ही मुझे पता लग गया था। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं एहसास होने लग गया था कि सोनम वांगचुक के सपोर्ट में है ये वीडियो। और अभी मैं पक्का श्योर हो चुकी हूँ उन्हीं के सपोर्ट में है कि वो ये आगे ही कहना चाह रहे होंगे शायद कि अगर वो भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो फिर बाद में तुम कहोगे अरे सॉरी, ये गेट वेल क्या बोलते हैं, RIP, फिर ऐसे कुछ ऐसा हो सकता है। देखते हैं। ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है। अरे मुझे तो बड़ा पहली बार देख रही हूँ मैं, सच में बता रही हूँ, शॉर्ट्स में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले देखी और मैं बाद में ये चीज़ें बोली हूँ। पहली बार देख रही हूँ, बस एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ शायद हो सकता है। बुरा लग रहा है इनकी मृत्यु हो। आप सोच सकते हो अगर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट होगा। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी, जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय द डिवाइस। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गंगा की सफाई हुई या नहीं हुई। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खीखी खीखी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट करो, उस लोकेशन पर, जंतर मंतर पर जाओ और 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो। वो ये पता तो चल गया था कि सोनम वांगचुक के सपोर्ट में है। ऐसा ना, सोनम वांगचुक के बारे में ना मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है। लाइक पहले ऐसा आया था कि आमिर खान की जो मूवी आई है वो उससे इंस्पायर होके आई थी, 3 इडियट्स, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं थी, वो इंस्पायर नहीं थी। लेकिन कुछ कामों को था। लेकिन सोनम वांगचुक के लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हैं कि लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत सुधार किया है।
बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है। अभी भी वो जनता के लिए स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही। पर ये ना कि कुछ मीम्स भी आ रहे हैं। हाँ, जैसे महात्मा गांधी स्ट्राइक पे बैठे थे तो अंग्रेज़ उनसे मिलने के लिए आ गए थे, लेकिन वांगचुक बैठे तो अभी कोई बीजेपी का नेता उनके पास नहीं गया है। ये सब चीज़ें सामने आ रही है। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि वांगचुक के सपोर्ट में ही सारी चीज़ें आ रही है, और हो सकता है इतनी सपोर्ट में आ रही तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। कुछ न कुछ तो अच्छे काम किए हैं। 70-80% तो किए ही होंगे, तभी इतने लोग पागल हो रखे हैं उनके पीछे। मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि मैं उनको सपोर्ट में हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी नहीं पता थी और 100% अभी भी नहीं पता है, तो इसलिए कुछ भी कहना गलत है। आप लोगों को क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के आप सपोर्ट में हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भी हाँ, बहुत मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं, कुछ है जो नहीं है। तो वही वाली चीज़ आ जाती है ना, 50-50 हो रखा है। तो बस वही, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती कि क्या है क्या नहीं, जब तक 100% रियलिटी सामने नहीं आ जाती। तो खैर, ये तो ध्रुव राठी की वीडियो तो मुझे इंटरटेनिंग लगती है। पहले भी ये बहुत खोद के निकालते कुछ ना कुछ, ऐसा है। और इन्होंने भी पूरी वीडियो नहीं बनाई वांगचुक पे, हो सकता है बनाएंगे, देखेंगे क्या कहते हैं उसमें। 100% श्योर हूँ कि बीजेपी के अगेंस्ट में ही होंगे। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आप हो या नहीं हो तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, ये मुझे प्लीज़ बताना। आप लोग ये भी बताना कि जो ध्रुव राठी का वीडियो है, उन्होंने वांगचुक के बारे में और सरकार के बारे में जो भी बोला है, आप उनसे सहमत हैं या नहीं हैं? ऐसा है ना कि कभी कभी ना हमें पॉलिटिक्स मुद्दे नहीं देखने चाहिए, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बात अधिकारों की होती है ना, बात सही चीज़ों की होती है, तो वो देखना चाहिए कि वो चीज़ें सही है तो सपोर्ट करना चाहिए, और उसकी तरफ जाना चाहिए। पॉलिटिक्स का मुद्दा साइड में कर दो, मैं ये कहती हूँ, मेरा ये मानना है। लेकिन जो चीज़ें सही है उनका तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें सही है, जो वांगचुक की डिमांड सही है, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो ज़रूर सपोर्ट करो आप, मैं भी करूँगी। और अगर लगता है कि सब कुछ सही नहीं है, वो ऐसे ही है, क्या है क्या नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो खा रहे हैं, ऐसा हंगर स्ट्राइक नहीं है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है इसमें, ये साइड और इस साइड बोलना, वो दोनों ही बहुत गलत होगा। अगर वो सही के लिए बैठे हैं तो भगवान उनका साथ दे, और सारे लोग जो उनको सपोर्ट करें। अगर नहीं है तो क्या ही बोल सकते हैं। तो चलो ठीक है, मुझे रिएक्शन बनाकर बहुत बहुत मजा आएगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा प्यार देना। अभी के लिए बाय बाय, राम राम।